प्यारे सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब कुछ दे रहे हैं। ये गधा भाई निमित्त बिन निअक्षर को निशब्द को खर में बदल के आपके कानों तक पहुंचा रहा है, ताकि आप कुछ जाग सकें और अपने सच्चे पिता की पहचान कर सकें और उनको जान सकें और सच्चे घर पहुंच सकें, जिसका संदेश मैं और मेरे सतगुरु दोनों इस ब्रह्मांड में दे रहे हैं। इसको जानिए और पार हो जाइए। तो आज भी मैं कचरे से थोड़ा आगे निकल रहा हूँ, अब प्रेम में आ रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। बड़ा अच्छे काव्य लिखे हैं। अब काव्य लिखता हूँ, दोहे नहीं लिखता। बड़े बड़े लंबे काव्य हैं, क्या करेंगे। सुकड़ी सुरती जकड़ी मन माया के वस्त्रों में प्यार। सुरती बेचारी और नृत्य जो है, सुरती नृत्य जकड़ी मन माया के वस्त्रों में प्यारो, ता से सुरती पड़ गई दूर। इसलिए चेतन सुरती जो है वह हमसे दूर पड़ गई, क्योंकि सुरती और नृत्य दोनों बोला है। सुरती हृदय में, हृदय की धड़कन का काम करती है, और नृत्य प्राण जो है वो श्वासा में काम करती है। दोनों को अलग कर दिया हुआ है मन ने इस बॉडी के तन में। ये दोनों जुड़ जाएं तो तुम हंसा हो, फिर तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। दो हिस्सों में बांटा है, जिससे तुम्हें दो होने नहीं देता। बिन सार शब्द के दो एक न होती प्यारो। यहीं से बिगड़े सब काम रे। तुम समझ नहीं पाते हो, क्या करो। सभी यूट्यूब में जितने भी बोलने वाले हैं प्यारी सत्संग जी, बस काल के ही गुण गा रहे हैं, उसी को सब कुछ मान रहे हैं, उसी के लिए सब चेष्टाएं हो रही हैं। सच्चे पिता को कोई जानता नहीं, सच्चे घर को कोई जानता नहीं। एक कबीर साहब जानते थे प्यारी सत्संग जी। कबीर साहब के बाद मेरे सतगुरु ने जाना, उसके बाद इस गधे भाई ने सीधा सतपुरुष के संग ही सब कुछ पाया। तो प्यारी सत्संग जी, आपकी मर्जी है, कोई ऐसी बात नहीं। समय जब आएगा तो अपने आप जागोगे। समय की पुकार। सुरती से हर श्वासा जब प्यारो, मन माया के वस्त्र उज्ज्वल जाने। तो कहा सुरती से हर श्वासा जब प्यारो। सुरती के साथ जब हर श्वासा जुड़ जाती है प्यारी सत्संग दे, तो वस्त्रों का ध्यान मत दे प्यारे। सुरती शब्द श्वासा का रेख, इस वजाती की तरफ ध्यान मत दो। लेकिन समझाने के लिए कह रहे हैं कि जितनी भी संसार में भक्ति हो रही है, जितने भी धर्म भक्ति कर रहे हैं, सारे के सारे काल भगवान की, ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान, ये ओंकार भगवान है, यही मन। ये सच्चे पिता नहीं है। ये जो मन आपके अंदर है, आपकी जो 14 इंद्रियां दी हुई हैं इस बॉडी में, वो सब कुछ मन और तन माया। बाहर भी माया, तन भी माया, 14 इंद्रियां संग साथ यही बरमाती पल पल प्यारो। तो कोई ना पाता सच्चा राज जानो तो बात बनेगी। सुरती से हर श्वासा जब प्यारो, मन माया के वस्त्र उज्ज्वल जान ले। जिस समय श्वासा में सुरती डालोगे और वह नाम शब्द होगा, तो मन माया के वस्त्र उज्ज्वल हो जाएंगे। मन माया अपनी जगह शांत हो जाएंगे, उनका काम खत्म हो जाएगा। क्यों?
तुम सुरती वालोगे तो मन माया से काम ही नहीं लोगे। तुम अपने कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतर अपने आप स्वच्छ काम करेंगी। वो कोई भाव ही नहीं उनका पकड़ोगे तो वो बस आराम से काम करेंगी। तुम भाव पकड़ते हो, उनके विचार लेते हो और उनको अपने ही मुताबिक भावों में बदलते हो। वो मन और माया के भाव होते हैं, उनको त्यागना है। वस्त्रों का ध्यान मत दे प्यारे, सुरती शब्द श्वासा कर एक। सुरती शब्द श्वासा ये तीन एक करने। जब ये तीन हो जाए एक तो फिर तुम्हारे को कोई कहने की, मैंने कहा बुरा मेकन मैं गया तो बुरा ना मिले कोई, जे सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा ना कोई मतलब है। हम ही नहीं जाग रहे तो मन मान को क्यों बुरा कहें। ये बुरे नहीं, अपनी ड्यूटी दे। उनकी ड्यूटी ही यही है, क्या करें। उनको काल में तुम्हें तीन लोगों में फंसा के रखना है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, वो तुम्हें निकलने का रास्ता नहीं देते। एक ही पूर्ण सतगुरु जो निज धाम से सतपुरुष से मिलके सतपुरुष जो जानसी तिसका सतगुरु नाम। जानसी का मतलब है आपको पहले शब्द मिल जाएगा उसका जिसमें वो आप समाये, फिर वो दर्शन देंगे, उससे पहले नहीं। तुम पहले उनके तद्रूप कहते हैं ना, तुम भगवान जैसे बन जाओ इस ओंकार। तो ओंकार मिला ही मिला। मंसूर ने क्या किया, इसी तरह से इसका हो गया। अनिल हक कोई हो गया तो बिल्कुल वो भी तीन लोग क्रिएट कर सकता, उसी का रूप हो गया, तद्रूप हो गया। इसलिए जो निजधाम के सुरती के सफर में निकलते हैं वो सतपुरुष का तद्रूप हो जाते। फिर ये भगवान भी उनको नद नद मस्तक करता, झुकाता है, सर झुकाता है बार बार उस सतगुरु के आगे। मुझे कभी नहीं तंग करते ओंकार भगवान, तीन देवता नहीं ना, कुछ कोई नाराजगी नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा। लेकिन संसार में जितने भी काम होंगे ना प्यारे सत्संग जी, वो सारे के सारे जो हैं, अगर पूर्ण सतगुरु ने तो वो ओंकार भगवान अल्लाह ईश्वर गाड़ के, और उनसे पूर्ण मोक्ष नहीं। वो कर्मों का बंधन है। वो जैसे कर्म करेगा बंदी वैसा ही फल पाएगा। जैसे एक चिंगी आग की पड़ी पराने घास, सारा घास जल जाएगा। इसलिए जिस समय सार शब्द की दात है मिलती, मन माया खुद शांत हो जाते जान रहे। फिर सुरती नृत्य दोनों मिल हंसा बन जाती। सुरत कमल में वासा जान, सुरत कमल में उर्दमुखी होगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम समझाना है, ठीक है। मुझे संसार ज्यादा नहीं जान पाएगा क्योंकि सत्य को कितने लोग पकड़ेंगे। झूठ तो सारा संसार पकड़ लेता है क्योंकि वो उनके मुताबिक है। मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा कि कचरा तुम्हारे अंदर है, कचरा जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ है, तो उसी को वो पकड़ेगा ना। सत्य तो तुम लेके आए थे लेकिन वो दबा हुआ है, हजारों टांग के नीचे दबा है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए कचरा तुम जल्दी पकड़ लेते हो, तुम विचारों को जल्दी पकड़ लेते हो और उनको अपने ही ढंग के भाव बना देते हैं। वो सत्य के भाव नहीं होते, प्रेम के नहीं होते, आनंद। और बहुत से लोग बोलते हैं ये करो तो आनंद। आनंद तभी आएगा जब प्रेम आए। प्रेम तभी आएगा जब तुम मन माया से बाहर हो जाओगे। मन माया से बाहर कैसे हो जाओगे? जब उस मन और माया की बड़ी ताकत होगी। ओंकार भगवान से बड़ी ताकत ही मन को पीछे करेगी ना। किश्ती से सागर पार नहीं होता। बड़े बड़े मध्य गुजर चलते हैं तो हवाई जहाज, उसमें समझो शिप चाहिए। हवा में जहाँ उड़ना है, आंधियां भी हो तो फिर आपको हवाई जहाज ले जाता है, लेकिन खतरा भी होता है। उस बेचारे को एक्सीडेंट भी होने के चांसेस होते हैं, हो जाता है।
इसलिए सागर में भी ये नहीं है, भेड़ों को भी कुछ ना कुछ कभी नुकसान होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं तो उन्होंने बड़े हिसाब से ये बनाया होता है, वो सारे को नुकसान पहुंचने नहीं देते। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, जैसी सत्ता को पकड़ोगे, जैसे एक बात मैं उदाहरण देता हूं, आप महाभारत की लड़ाई को देखा, आपने देखा कि वहां सारा सिस्टम कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं और ये भी कहते हैं कि ये अर्जुन मेरी बुआ का बेटा है। जो गुरु है वो भी अपने शिष्यों को बड़ा मान देते हैं, और जब अर्जुन भी बाण चलाता है तो वो भी अपने गुरु के लिए दुआ मांगता है, और गुरु भी अर्जुन के लिए दुआ मांगते हैं, तीर चलाते हैं लेकिन साथ ही कहते हैं मेरे अर्जुन की रक्षा करना। ये जितना भी आप राम जी की भी लड़ाई सारी देख लो, रिश्ते नातों पे से जुड़ी हुई उन्हीं को पक्का किया गया है। इसी तरह कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी कौरवों और पांडवों में रिश्ते नातों का सारा संबंध बताया गया, और ये सारे रिश्ते नाते जो हैं वो शरीर तक के रखे गए। जहां तक रिश्ते नाते शरीरों के होते हैं प्यारी सत्संग जी, कभी खोल के पूरा भी बोलूंगा, अभी हिंट दे रहा हूं, बोलूंगा, रिश्ते भी बताऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन वो सारे स्तन के रिश्ते। इसलिए आप जब किसी से पूछते हो आप कैसे हो तो तन के लिए पूछते हैं, तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं तन हूं नहीं तो क्या उत्तर दूं, और तुम तो फट उत्तर देते हो ना। मेरे साधक भी उत्तर देते हैं ठीक ठाक में, जी आप कैसे हो, इसके बिना तुम्हारी बात ही नहीं शुरू होती। करके देखो, पहले ही जब मिलते हो तो तुम उनसे पूछते हो जो मिलता है आप कैसे हैं जी, वो कहता है हम ठीक, आप कैसे हो, सामने सामने खड़े हो और तुम पूछ रहे हो। मतलब कहने का घर भी सुख शान है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई परेशानी, तो वो ये कह रहे तुम तो ठीक दिख रहे हो, लेकिन मतलब है आप कैसे का मतलब है कि कोई दुख तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, क्योंकि उस शरीर से बाकी परिवार के लोग जुड़े। तो बात आप शरीर की ही कर रहे हो ना, पूरा संसार शरीर की बात कर रहे हो, शरीर की बातों को पकड़े, आप मेरी बातों को कैसे पकड़ो। पहले पहले मेरे फिर सत्संग लोग बड़े थे देखने के लिए, कोई 550 भी हो जाता था, 600 साढ़े, अब फिर आप वही 125 तक पहुंच गए। क्यों कि आपको जो ऑलरेडी आपके अंदर चीज है आप उसको पकड़ो। कहने का मतलब है मैग्नेट है तो वो क्या काम करता है, जो आगे पीछे लोहे की चीजें हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, जो उसके सर्कल में दायरे आप इन्फ्लुएंस जो होता है उनका, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ना होता है, जितने दायरे तक उसका प्रभाव हो उसमें जितनी जो लोहे की चीजें छोटी छोटी भी वो चेतन हो जाए, और वो पता लगेगा कि यहाँ कोई यह चीज हमको चेतन करने वाली, इसलिए वही चीजें चेतन होंगी जो लोहा है, बाकी चीजें चेतन नहीं होंगी। इसी तरह इस तन से आप जितने भी रिश्ते नाते जोड़ते हो वो तन ही रोता है, तन ही हंसता है, और वो प्रेम जो है वो विजाती है, वो प्रेम नहीं, वो पूर्णा विजाती है। वो जो संसार का किसी शादी में खाना खा लिया बड़ा बड़ा मजा, उसको मजा कहते हैं, उसको आनंद नहीं कहते। तुम उसका नाम बेशक जो मर्जी दो, लेकिन वो आनंद आनंद तभी है जब तुम्हारे पास पूर्ण सत्य प्रेम और आनंद, ये तुम्हारे अपने गुण है, ये जीवन के गुण है, तुम्हारी आत्मा हंसा के गुण, आत्मा विजाती है जिसमें सुरति है, निरति है, मन है, माया है, इंद्रियां है, विजाती साथ। जब तुम हंसा कह दिया तो हंसा सिर्फ सुरति और निरति,
फिर तुम सत्य भी होगे, प्रेम भी होगे, अनंत। फिर पूछने की वाले की बात ही नहीं बनती, क्या पूछते हो। मैं कभी नहीं किसी को उत्तर देता हूं, हंस देता हूं, चुप रहता। और कोई साधक की साइड से होता है तो उसे कहता हूं ये सवाल मुझसे नहीं पूछ, ये मुझसे नहीं पूछ कि आप कैसे। इसी तरह से तुम वही चीजें पकड़ते हो जो ऑलरेडी तुम्हारे पास जमा है, आप उनको अमीर करते चले जाते हो। जो चीज तुम्हारे पास सदियों से नहीं है उसके लिए तुम क्या ध्यान दोगे, और तुम अपने आप को ही भूले हो। आज से नहीं भूले, सतयुग के बाद भूले हो, त्रेता में भूले हो, द्वापर में भूले हो, कल में भूले। आप सतगुरु की या गुरु की महिमा इससे जानो कि बाबा नानक ने जहां कबीर साहब के साथ और संत मंडली इकट्ठी थी, गुणगान कर रहे थे मालिक का, वहां बाबा नानक भी पहुंच गए। अपना जो सामान 20 रुपयों से खरीदा था वो साथ लाया हुआ था, वहां कंबल शंबल थे, उनके पास चीजें थी। तो प्यारी सत्संग जी जब उनसे भेंट हुई तो कबीर साहब ने बोला आप सच्चा सौदा करना चाहेंगे। उन्होंने कहा सच्चे सौदे के लिए ही तो मैं निकला। उन्होंने कहा सच्चे सौदे का क्या है आपके पास। उन्होंने कहा ये मेरे पास कंबल, ये चादर, ये चीजें हैं, बड़ा सामान है। क्योंकि 20 रुपये उस समय के आज से 600 साल पहले जो 20 रुपये थे प्यारी सत्संग जी, आज के 6 करोड़ है। जरा सोच लो, तुम्हें 20 रुपये दिखते हैं, उस समय के 20 रुपये जो कुछ भी उनके फादर के पास जोड़ा जाड़ा था बुजुर्गों ने अपना, वो सारा ही बाबा नानक जी को दे दिया था। तभी तो वो दुखी हुए थे, और किसी लिए दुखी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, क्योंकि उनके फादर को ये चीज थोड़ा जचती थी, थोड़ा भाती थी। उन्होंने फादर को यही कहा, उन्होंने कहा आपने कहा था सच्चा सौदा कर, तो मैंने सच्चा सौदा किया, सच्चा सौदा किया। सब कुछ वहां बांट के खाली में खोली आए, लेकिन खाली थोड़ा, वो तो लद गए सतपुरुष की ज्योत से। सतपुरुष की ज्योत पा ही ली, उगाई अंदर से। इतना बड़ा कोई दान दे, 6 करोड़ रुपया, बल्कि मैं कहूँगा 6 करोड़ से भी ज्यादा है, ये मैं कम बता रहा हूं आपको। अगर 600 करोड़ कहोगे तो ठीक, 6 करोड़ नहीं। क्योंकि मुझे याद है कि जो मेरे वक्त में हम 150 कैंडिडेट उस चिल्ड्रन होम यतीम खाने में रहते थे, तो डॉक्टर करण सिंह उस समय सदर रियासत थे, तो उन्होंने 150 बच्चे के लिए 101 रुपया दिया था। 1 महीने के बाद उनकी पत्नी आई थी उसी इंस्टीट्यूशन में देखने, ये वो, हमने ड्रिल श्रिल सारी चीजें उनको दिखाई, अपना सारा कुछ, तो उन्होंने भी 101 रुपया दिया था। तो उस समय का 101 रुपया आज के समय में आप देख लो। ये मैं आपको बात जो सुना रहा हूं, ये ऑलमोस्ट 53 और 54 की बात, 1953-54 के बीच। इतने समय में 101 रुपया आज कितना, आज तो एक आप मजदूर को दे देते हो ऐसे 101 रुपया। इसलिए 20 रुपये ना समझो बाबा नानक के, वो 600 करोड़ रुपया समझो। आज से 600 साल पहले
मैं आपको 50-60 साल पहले की बात बोली कि जो 101 रुपया था, आज मैं नहीं कहता कि वो लाख के करीब हो। तो 600 साल पीछे जाओ तो क्या हालत होगी। इसलिए समय समय की बात है। तो आप 20 रुपये उनको कह रहे हो, उन्होंने तो वो अपने परिवार की सारी दौलत, इसलिए बाबा नानक ने जो पाया, मैं इतना ही कह सकता हूं कि चाहे कबीर साहब दात निजदाम से लाए थे, बाबा नानक ने इस धरती पर कम अपने कारनामे नहीं दिखाए और कम कुछ नहीं लिखा, बड़ा लिखा। उनकी महिमा अपरंपार है। तो मैं कहता हूं दोनों की महिमा अपरंपार। जैसे मैं ही आपके समक्ष बैठा हूं, मेरे को दात सतपुरुष से मिली, मेरे सतगुरु को दात सतपुरुष से नहीं मिली, लेकिन क्या वो मुझसे कम है? नहीं, मुझसे कम कहीं भी नहीं। मैं उनका शिष्य, और शिष्य कितनी भी उन्नति कर ले, कितना भी आप, वो तो शिष्य है ना। मैं सतगुरु का तो बिल्कुल दास हूं, दास का भी दास हूं। और जो 5 महीने में उनके साथ रहा, अब तो सत्संग का ही बड़ा काम करना पड़ता है। दिन रात लिखता हूं और उनको सामने रख के लिखता, उनकी सहायता से ही लिखता, उनकी कृपा से ही लिखता। सतपुरुष की कृपा और सतगुरु की कृपा के बिना मैं कुछ एक आना भी नहीं लिख सकता। पहले देखिए, 2 लिखने शुरू किए तो आप इतनी तेजी से लिखता हूं। कल मैंने 42, आप अंदाजा लगा लो, मैंने 84 लाइन्स लिखी हैं। जो एक 2 की एक लाइन होती है, 2 पार्ट होते हैं। तो 2 पार्ट अगर हम एक ही जोड़े 2 पार्ट को, तो मैंने 84 लिखी कल के दिन। आज उन सबको रिवाइज किया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सतगुरु बड़े गोबिंद सुन, तू मन सुनी हमारी मेरी पद्धति सुरती सु कर विचार, हरि सिमरे सो वर है, सतगुरु सिमरे सो पार। हरि भी कहते हैं सतगुरु की शरणे जा, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं सतगुरु की प्रीत से। मेरे पांव और हाथों में जंजीर है सतगुरु की, इसलिए मैं कभी बड़ा नहीं हो सकता सतगुरु से और इवन गुरु से। वो महान है, मैं उनका ताबे। इसलिए निरंकार में जाना है तो गुरु चले, निज घर निज धाम में जाना है तो बिन सतगुरु की बात बने नहीं। पर सतगुरु सोई जानिए, जिस सतपुरुष सु दात पाई रे। सतगुरु उसी को कहते हैं जिसने सतपुरुष सु दात पाई रे। ये कबीर साहब ने कहा, लिखा। सतगुरु जिसे ही जानिए, जिस सतपुरुष को पाया जान रहे या सतपुरुष सु दात पाई जान रहे। पाया तो दात भी पाएगा, ऐसे कैसे पाए? इसलिए दात लिख दिया मैंने। जिसने सतपुरुष सु दात पाए, पाएगा पहले सतपुरुष को, फिर दात पाएगा। पहले थोड़ा दात पा ले। इसलिए टीवी में बोलने वाले जरूर कहते हैं मौका नहीं मिलता सुनने का, लेकिन मैं ये नहीं कह, मैं नहीं सुनना चाहता, पर मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब तक तुम तद्रूप नहीं हो जाते, ओंकार भगवान के तद्रूप नहीं बन जाते, तो उनके दर्शन नहीं मिलते। इसी तरह जब तक तुम सतपुरुष के तद्रूप नहीं बनते, सतपुरुष के दर्शन नहीं मिलते। पहले तद्रूप वैसा ही बनना है, भगवान जैसा बनना है, सतपुरुष जैसा बनना है, तो दर्शन मिले। ऐसे कैसे मिले? इसलिए प्यारी सत्संगी, मेरी बातों को तुम आज नहीं 100 साल के बाद भी सुनोगे। मैंने आज आपको बाबा नानक की, तो तुम 20 रुपये उनको बोलते हो,
आज 600 करोड़ रुपया हो, 600 करोड़ इस वक्त, उस समय के 600 साल पीछे चले जाओ, कैलकुलेटेड करो, फिर मुझे चिट्ठी लिख दे। इसलिए मैंने कहा 6 करोड़ तो मानोगे ही मानोगे ना, 600 नहीं मानोगे। 6 मैंने बहुत कम बताया, 6 करोड़ का। लेकिन नहीं साहब जी, ये 600 करोड़ के बराबर, 6 करोड़ नहीं 600 करोड़। इसलिए निरक्षर दात सतपुरुष सु आई, खर और अक्षर ओंकार सु जान रे। खर और अक्षर से मैं बोल रहा प्यार। खर है बोलना और अक्षर है लिखना। बोल में तुम ऐसी चीजें भी बोल दोगे जो लिखने में भी नहीं आती, लेकिन नियम के तहत ग्रामेटिकली जो आप लिखते हो उसे अक्षर कहते, और तुम जिधर से आए उधर से बोल दिया उसे खर कहते। और जो आप सुरती चेतन से बाहर निकालते हो, जैसे मैं जो बोल रहा हूं, चाहे ये खर के रूप में है लेकिन पूरा निरक्षर, इसमें सतपुरुष ऊपर बैठे हुए और आपकी तरफ जा रहे। इसलिए मेरी वाणी सुनने से भी आपको बड़ा लाभ, बहुत अति अधिक लाभ, जिसका कोई अंदाज नहीं। आंख बंद करके सिर्फ मेरी वाणी ही सुनो, मीनिंग रहने दो किनारे, बड़ा लाभ। ये जो वाणी सुननी है ये तुम्हें सतपुरुष के नजदीक ले जाती। पहली बार छड़ी मेरी वाणी सुनो, दूसरी बार चीज पकड़ो, बात बन जाएगी। लेकिन अपने सुनने से पहले कम से कम जो पुराने मेरे 20 लोगों को सुनवाए तो फिर सुने, बात बनती। औरों का भला ना किया, अपना कर लिया तो किस काम का। मुझे देखो, मैं सच बोलता हूँ, अभी भी सिर भारी हो जाता है। मेरा भारी सिर था क्योंकि दिन भर काम किया था, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी देता हूँ कि इस समय मैं शाम के समय आपके पास बोल रहा हूँ, कल आपको ये सत्संग आएगा, आज मैं बोल रहा हूँ। अगर सुबह बोलता हूँ तो शाम को आपको मिल जाता है, अगर कल बोलता है सुबह तो शाम को आपको मिल जाना था, लेकिन आज मैं शाम को बोल रहा हूँ तो कल आपको मिले। क्योंकि बड़े साहब जी स्कूल से आएंगे तो वो भेजते हैं, मैं उस काम को नहीं करता, वो करते हैं, क्योंकि वो भी सेवा कमाएं, इसलिए उनको मैं नहीं सीखा, उनको बहुत ट्रेन है, वो तो फट भेज देते हैं आपको सत्संग। मैं बोलता हूँ वो लिख लेते हैं और भेज देते हैं। तो प्यारे से सिंह जी, बिन जाने क्या आराधिए, अंधा अंध कमावे, जिन जाने तिन रंग माने। इसलिए पहले आपको भगवान को पाने के लिए पहले भगवान जैसा बनना पड़ता है, सतपुरुष को पाने के लिए सतपुरुष जैसा बनना पड़ता है। इसलिए वस्त्र अगर नहीं छोड़ोगे तो कैसे तुम सतपुरुष जैसे। उन्होंने ये वस्त्र तो कोई नहीं पहने, सतपुरुष ने, मैंने तो दर्शन भी पाए। वो तो महा महा ज्योत स्वरूप, ओंकार भगवान भी ज्योत स्वरूप है, लेकिन ये और प्रकार के, क्योंकि मैंने इनके भी दर्शन किए हैं, उनके भी किए, इनके भी कई बार किए, उनके भी, दोनों मेरे पिता समान। 3 देवता भी मिले, वो पूजने योग्य सब, लेकिन मैंने कहा वहां रिश्ते नाते शरीर से पाले जाते हैं। तुम भी संसार में जितने नेम बने हैं पंडित पुरोहितों से, शरीर से। पिंड देने हैं तो किसने देने हैं, चिता को अग्नि देनी है तो किसने देनी है, सारा कन्यादान करना है तो किसने करना। ये सारी प्रथाएं शरीर के साथ जुड़ी। बेटी है, बेटा शरीर से, माँ है, बाप शरीर से। हम कहते हैं ये रिश्ते झूठे, सतगुरु से रिश्ता जोड़ लो, सब कुछ तेरा होए। तुम उस छोटे कुंजे में क्यों रहना चाहते हो, छोटी सी झोंपड़ी
विराट में आ जाओ। 3 लोग तुम्हारे अपने और 3 ही चौथा भी तुम्हारा अपना। चौथा लोग अमर है भाई, जाकी महिमा कही ना जाए। मैंने अमर लोग के ऊपर भी आज लिख दिया हूं, जब उसकी टर्न आएगी तो बोलूंगा, क्योंकि मैं टर्न वाइज बोलता हूँ, लिख पहले दे देता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी इसलिए कहा, वस्त्रों का ध्यान मत दे प्यारे, सुरती शब्द स्वांसा का रिक्त। वस्त्र भी आपको बताए क्या चीज। वस्त्र तुम्हारे अपनी जगह आ जाए, जैसे हम उनको और नहीं कहते, वो भी चेतन होके उनको अपनी अवस्था देते। मन और माया को अपनी अवस्था में रखो, उनको आगे ना आने दो। तुम जीवन हो, तुम आत्मा नहीं हंसा, तुम प्रेम, तुम आनंद, तुम मजा नहीं, तुम इश्क हकीकी हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इश्क मजाजी नहीं बनना, इश्क हकीकी बनना। अमाजी संसार, हकीकी रूहानियत। तो रूहानियत का प्रेम, संसारिक प्रेम नहीं, स्त्री और पुरुष के प्रेम की बात मैं नहीं कर। वो विजाति, वो वस्त्र, वस्त्र को उतारना है, एक दिन उतारना है, विषय विकारों से बाहर आना पड़ेगा। सुरत कमल में प्रवेश कहता, वस्त्रों का ध्यान मत दे प्यारे, सुरती शब्द श्वासा कर एक रे। जब ये एक हो जाते हैं, सुषमना खोलने का मैंने बहुत बार बोला, आप नहीं बोलो। सुषमना सम हुई तो सुरत कमल स्वात ऊपर पहुंच जाओ। इसलिए ब्रह्मांड में कोई और नहीं जानता सिवाय इस गले भाई के और मेरे सतगुरु के। अब वो अपने सत्संगों में दे रहे, वो यूट्यूब में नहीं आ रहे, मैं अभी आ रहा हूं, वो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि संसार समझ ही नहीं पाया। मैं ऐसा कर रहा हूं कि थोड़ा आपको निरंकार के जो गुरु हुए उनकी भी जीवनियां दे रहा हूं, उनके विषय में। अभी आपको मैंने महाभारत का बताया कि वो सारे रिश्तों पर लड़ाई लड़ी गई। रिश्तों के, शरीर के रिश्तों को सामने रख के सारा काम किया। वो आत्मा के हंसा के रूप में उस प्रेम से लड़ाई नहीं लड़ी। उस प्रेम को सामने रखते तो लड़ाई ही ना होती, फिर लड़ाई किस लिए होती। जब उस प्रेम सच्चे को रखो तो बस किसी को मारना किस लिए। जीवना मारो बाप रे, सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती, कोटो पड़ो प्राण। ये पंडितों ने लिखा, जो मैं बोल माना उन्होंने कि हत्या कभी नहीं माफ होगी। तभी पांचों पांडियों को कहां हत्या माफ हो, पहले यज्ञ करवाया उनसे, सत सुकृत से यज्ञ करवाया, जंगलों में था, वहां से बलवाया। कृष्ण भगवान जानते थे वो पूरे निस्समय वक्त के जो हाकम है, क्योंकि वो कबीर जी के शिष्य थे। फिर वो यज्ञ करने के बाद भी उनके पाप ना उतरे, कहा अभी भी आपके ऊपर दोष है, क्योंकि आपने हत्या की। फिर हिमालय चढ़वाया, वहां बेचारे बर्फों में दब के मर गए। कल्याण कहाँ हुआ? कल्याण सच्ची दात से होता। तो सच्ची दात थी नहीं कृष्ण भगवान के पास, वो कहां से देते बेचारे? थी नहीं, राम जी के पास कैसे देते? इसलिए तुम राम जी का नाम वो समझते हो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सगर पसारा, निरंकार बोल। एक राम है सबसे न्यारा, उनको निरालंब राम बोलते। सतपुरुष को निरालंब, एक राम सबसे न्यारा। मैं चौथे राम की सारी बात कर रहा हूं। तुम 3 राम व्यवहार है, चौथा राम निजसार। 3 राम, ये जो तीनों हैं, एक दशरथ का बेटा गटगट में लेटा सगल पसारा, 3 राम व्यवहार है, ये तुम्हारे तन से संबंधित। और चौथे राम तुम्हारे हंसा रूप से संबंधित। क्या नहीं बोल रहा हूं, एक एक चीज तो तुमको दे रहा हूं जिसका कोई पैरेलल नहीं। और तुम अब तो वो 550-600 से वही 100-125 तक पहुंच गए। क्यों? कि वही पकड़ते हो तुम जो तुम्हारे पास है। तुम नया नहीं पकड़ सकते, बड़ा कठिन है। नया से बच्चा पकड़े,
इसीलिए कहा बच्चे उन्नति करके एक दिन सितारे बने। जो मेरी संगतों वालों के बच्चे हैं जिनको मैंने दीक्षा दी है ना, वो चमकेंगे इस संसार में, बड़ी लोग पैदा करेंगे। तुम तो विजाति में ही अटके हुए हो, कहाँ आगे जा रहे हो। अब मैं विजाति से ऊपर, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ के आपको दे रहा हूँ सत्संग। आज कितना बोला जाएगा मुझे भी नहीं पता, मैं तो खूब लिख के आता हूँ आपके पास। मैं इस समय 5 पेज आपके साथ लाया हूँ। एक पेज में मैं 17 से 18 लाइनें लिखता हूँ, तो अभी तो 4 ही बोली। हंसा संग मन वस्त्र से छूटा पैर, हंसा संग मन वस्त्र से छूटा पैर, मन के वस्त्र से हंसा छूट गए। जब हंसा तुम बनते हो, सतगुरु का नाम शब्द पाते हो, तुम उसी समय हंसा हो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो सार शब्द सुरति में समा गया, सुरति चेतन होगी। जैसे मैंने कहा ना, मैग्नेट, तुम जिस जगह पर रखो, जितने एरिया में उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, असर है, दायरे में सारी चीजें जितनी भी होंगी उसके आसपास, उस सर्कल के बीच में, वो चेतन हो जाएंगे। इसी तरह से जब तुम सत्संग सतगुरु के आते हो तो उनकी वाणी जहां तक पहुंचती है तुम चेतन हो जाते। इसलिए जब पहली बार मेरे सत्संग को सुनो, सिर्फ मेरी वाणी आंख बंद करके सुनो, सिर्फ वाणी सुनो, शब्दों को छोड़ दो, उससे तुम चेतन हो जाओगे। मेरी वाणी से तुम चेतन होगे, क्योंकि वो सुरती है। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लगावे, के कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म मरण का भरम। कई धोए अपने आप, अब क्योंकि इनसे खेलता हूं तो यही रहते हैं हर समय। उठ फरीदा सुत्या देवा बालन जा, मत कोई थीवे बख्शा तुम्हें। मत सो, इस समय उठ, इस समय भजन का समय है, इस समय प्रार्थना का समय है, इस समय इबादत का समय। उठ, 5:30 बजे पूरे अज़ान होती, पूरे 5:30 पूरा नींद, और मैं पूरे 4 बजे बिस्तर छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ देता हूं? ध्यान से भी बाहर आ जाता हूं, फिर काम में से हाथ कारवार ते मन यार, योगा करता हूं, सब ध्यान देता हूं, सफाई, कपड़े धोने, पोछे मारने, सारा काम करता हूं, अपने यूनिट का सारा खुद करता हूं। इसलिए प्यारी साथी, लान है उसको पानी देता, बारिश हो जाए तो उस दिन नहीं देता, उसके बजाय दूसरे काम होते हैं, उस दिन ज्यादा कपड़े हो जाते, सब काम तो खुद ही करता हूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हंसा संग मन वस्त्र से छूटा प्यार, हंसा संग मन वस्त्र से छूटा प्यारो, संसार का आकर्षण छूटा जा। जब मन गया विचार गए, मन का मतलब विचारों में नहीं जाना, पेंडुलम नहीं बनना, कल और कल में नहीं जाना। पेंडुलम, मन कभी भी सेंटर में नहीं आता, यह ध्यान रखना। मन छोटे से छोटा हो जाएगा लेकिन वो किनारा पकड़ता है, सेंटर में नहीं आता। सेंटर प्रेजेंट है, उसको वर्जित है, वो सेंटर में नहीं आता। मन कभी प्रेजेंट सेंटर में सिर्फ तुम हंसा आते, तुम आते, देखा तुम महान हो ना, मन से महान। मन कभी सेंटर नहीं ग्रहण करता, सेंटर प्रेजेंट है, प्रेजेंट में मन नहीं आता। वो छोटा सर्कल बना लेगा, छोटा पर बनाएगा, मूवमेंट होगी उसकी, छोटी से छोटी होगी पर होगी मूवमेंट, वो सेंटर कभी कवर नहीं करता। ये है मन। तभी का मन के मते न चालिए, मन के मते रेख। जो मन पे अस्वार है, अस्वार क्या होना है? वस्त्र त्याग। मन की बात नहीं मान, मन की बात दूरी रखो, उसको बुरा भी ना कहो, मानो नहीं, बात खत्म हो गई। विजाती है उसे क्या कर। इसलिए जो तुम्हारे 9 द्वार है उनकी जानकारी हो, उनकी सफाई। आपकी 2 आंखें हैं ना, उनकी सफाई चाहिए। 2 कान है, उनकी सफाई चाहिए। 2 नॉस्ट्रल्स है, उनकी सफाई चाहिए। मुख एक है, काम 2 करता है, उसकी सफाई चाहिए। गुदा स्थान है,
जिससे गंदगी बाहर जाती है। जिस तरह गाड़ी में पाइप लगी होती है उससे में धुआं बाहर जाता है, जो पेट्रोल जलता है वो सारा उस पाइप से बाहर जाता है। इसी तरह शीशन इंद्री है जिससे यूरिन बाहर जाता है। तो दो द्वार है, गुदा और शीशन इंद्री, जो गंदगी को बाहर फेंकते हैं। मुंह से भी तुम्हारी बलगम आदि ये बनती है, वो भी फेंकते हैं। नाक से भी नेजर बहते हैं, उसको साफ करते हैं। आंख में ईंट होते हैं, उनको बाहर करते हैं। इसलिए कान में फूट होता है, उसको बाहर करते हैं। तो ये 9 द्वार साफ रखते हैं शरीर। तो संसार के भक्ति को कहते हैं 9 द्वारों को बड़ा साफ कर। वो तो इवन जो अपनी इंटेस्टाइन संतरियां होती हैं वो मुंह से बाहर निकाल के उनको साफ करते हैं, वो उसमें लगे रहते। जब तुम्हारे पास ये वेदांत शब्द होगा अंदर कभी बीमारी लगेगी नहीं, तुम्हारा अंदर में कोई कंजेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। उनमें उदाहरण आपके सामने, मैं 4 साढ़े 4 घंटे योगा करता हूँ सुबह से शाम, और बाकी काम अलग करता हूँ। कोई करेगा इस एज में? क्योंकि ये अवश्य है। साथ सिमरन करो, साथ में योग करो तुम्हारा, और अकेले किसी के संग। किसी के संग करोगे तो मन का संग हो गया, किसी दूसरे का संग किया तो संग हो गया। मन तो यही काम करता, उसे संग चाहिए, वो सेंटर में कभी नहीं आता। सेंटर में अकेले तुम होगे, वो सेंटर में नहीं आता। वो सदा मोशन चाहता, वो तुम्हें भी चलाता रहता है और तुम्हारे अंदर के भावों को चलाता रहता है। विचार पे विचार, विचार पे विचार, विचार पे विचार देते। तभी कहा था ना 42 विचार 1 मिनट में तुमको मिलते हैं। 1 मिनट में 42 विचार देता है, जरा सोचो। ये सारी विजाति है, ये वस्त्र है, इनको हटाना। इनको हटाओगे तो प्रेम आनंद सत आएगा। ऐसे कैसे? नहीं तो मजा है खाने में, जो चीज रसगुल्ला खाए ये मजा है। आप दौड़ के आगे बड़ा अच्छी तरह से दूध पिया, बड़ा मजा है। संसार की हर चीज में मजा है, आनंद नहीं। आनंद तुम्हारा अपना है, जीवन में आनंद, सत प्रेम में आनंद है। सत आया, प्रेम आया तो आनंद आया, नहीं तो आनंद कहां से आया? इसलिए जो दात सतगुरु के पास है वो निरक्षर है, निशब्द है, लिखी न जाए, बोली न जाए, पढ़ी न जाए, सुनी न जाए, सुनाई न जाए, वह तो शब्द बदे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले। उसमें कोई भी जाति नहीं है जो तुम्हें मिलती, क्योंकि उसमें सत्पुरुष समाये हुए, जाति कहां से आए? इसीलिए तुम्हें अंश पाठ तद रूप बना दिया जाता है सत्पुरुष का दात मिलने के साथ ही। जैसे मैग्नेट पहुंचा तो जो लोया था उसमें वो पावर आ गई, इसी तरह से ये दात मिली तो तुम्हारी सुरती चेतन, मिलते ही सुरती चेतन होगी। इसलिए कहा ये दात इतनी बड़ी, पर कोई संसार में नहीं चाहता। कोई छोटी सी कहानी जरा सी गढ़ के ले आता है तो उसको देखो, देखने वाले मिलियन हो जाते हैं। और हम कितना सत्य, और सत्य तो वाकई बड़ी कम दुनिया सुनेगी, सत्य कहां कोई सुनता है सत्य का, क्योंकि तुम्हारे पास उसका कोई भी अंश नहीं, तो किसके साथ जोड़? ये बात, कोई अंश पहले बनेगा तुम्हारे अंदर मैग्नेट बनेगा सुरती का, तो फिर तुम किसी के पीछे भी दौड़ोगे कि भाई ये दात पाले। तुम जिधर दौड़ोगे उधर को और कोई बात नहीं कर, और तुम गाने सुनाते हो दुनिया को। किसी का संग में मिलता है तो ये नहीं बोलते हो हम किसी पूर्ण गाने सुनाते, और मुझे कहते हो तुम अपने भजन भी ना बोलो। तुम गाने गाओ, लोगों को सुनाओ, और मुझे कहते हो तुम भजन भी ना सुनाओ। जरा सोचो, तुम विजाति सुनाने के लिए तैयार हो, विजाति में रहने के लिए तैयार हो, उन गंदे वस्त्रों को खुद भी गंदा कर रहे हो, दूसरों को भी गंदा पहना रहे हो, वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर मैं तो तुम्हारी गंदगी बाहर कर रहा हूं।
स्वच्छ कर रहा हूं, हंसा बना रहा हूं, और तुम कहते हो तुम नंगा हो। जरा सोचो ना, जरा अपने अंदर झांको तो सही थोड़ा। तुम जिससे बात कैसे कर लेते हो बिना सतगुरु और बिना सतपुरुष के, कैसे बात कर लेते हो, मुझे ये बता दो। कैसे तुम्हें कोई बात निकलती है किसी संसारी के आगे बिना सतगुरु के नाम के और सतपुरुष की दात के? जिस दिन वो आएगा ना तभी तुम शिष्य बनोगे, अभी शिष्य नहीं। कई लोग कहते हैं जी हम घर के 4 थे ना तो आपके साथ हम जुड़ गए। तुम्हारे 4 थे, तुम फिर अगर कोई भी प्रोफेशन करते हो तो अपने 4 का ही करो, फिर बाजार वालों का क्यों करते? अगर कोई सब्जी बेचता है तो फिर घर में ही वो सब्जी रख के तो खा लो, बाजार क्यों बेचते? अगर तुम डॉक्टर हो, पेशा है डॉक्टरी का, तो घर के आदमी का इलाज कर लो, तुम घर वालों का नहीं करते। तुम बाहर फिर वहां जाते हो, लोगों को बड़े बड़े बोर्ड लगाते हो, मैसेजेस भेजते हो, फोन करते हो। कभी सतगुरु के लिए किया, सच्ची दात के लिए किया? मुझे कोई लाभ नहीं, वो तुम्हें ही लाभ। किस तरह से उस युद्ध में अर्जुन के लिए बताओ, दबा करके तीर चला रहे, दबा करते हैं अर्जुन की ही जीत हो, लेकिन बाण चला देखा, विजाति भी कर रहे हैं क्योंकि वो दुर्योधन के अंदर है काम करना है, सिपा सलार। जाके दुर्योधन को बोला जाता है कि बाबा ये तो अर्जुन के बड़े पक्ष में, इनको क्या बना दिया सिपा सलार, किस लिए बना दी? ये तो उसके हक में, तुम तो जानते हो। इसलिए प्यारे साथियों जी, वो बॉडी के रिश्तों से सारा संबंध था और तुम वही चलाना चाहते हो। इस युग में भी मेरे साथ जुड़ के कैसे चलेगा? मैं तुम्हें नहीं, मैंने कल परसों इस आश्रम में रहने वालों को ये कहा कि तो आप सबके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना मैं किसी का पति हूं, ना किसी का बापू हूं, ना किसी का कोई रिश्तेदार संबंध मेरा नहीं। मैं कहीं जाता भी नहीं रिश्ते के नाते कहीं। जो संगत का रिश्ता होगा अगर उसने पूरा निभाया तो वहां जाऊंगा। उसने कोई संसार में भी काम किया, वो 4 जुड़ गए तो मैंने क्या करना, अचार डालना? उसने अपना फैलाव ही नहीं किया तो निजधाम में क्या करेगा जाके? सतपुरुष का मैं आया हूं तो इतने ग्रंथ लिख दिए और ये सबसे तगड़ा ग्रंथ लिख रहा हूं, ये 11वां ग्रंथ है मेरा, और इस समय तक मैंने इसके कम से कम 400-500 पेज लिख दिए, 500 पेज लिख दिए इस ग्रंथ, और ये चलता जाए। प्यारी सत्संग जी, जिस सतपुरुष ने मुझे बनाया मैं उसकी आवाज ना दूं, कैसे हो सकता? मैं उस संसार के रिश्तों में कहीं भी नहीं जाता, चाहे वो कितना भी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि जो कोई मेरा सरबंदी होगा तो जो दूसरा होगा वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, जो मेरे इधर से अपने आप को नजदीक समझे। मैंने तो बराबरी रखी है, कोई रिश्ता नाता है, लेकिन संसार तो मानता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कहीं को नुकसान भी पहुंचता है, अब मैं क्या कर सकता, लेकिन कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। सोचेगा जरूर, पहुंचा नहीं सकता। सत्य को कौन मिटाएगा, प्रेम को कौन मिटाएगा, आनंद को कौन? ये तो तुम आत्मा, इसको कोई नहीं मिटा सकता। तुम आत्मिक बनो, बस इतनी सी बात कर लो तो हो गया बस। इसलिए मुझे ये नहीं कि मैंने बड़े लंबे दो सिर्फ नहीं, मैंने तुम्हें जीवन सिखाना है, जीवन देना है और जीवन बनाना है, इसलिए बात कर दो। छोटी सी बात में मैंने आपको महाभारत का युद्ध जो था वो सुना दिया, किस चीज पर बेस था, किस बेस पर सभी एक दूसरे के साथ पक्ष में लड़े और
अलहदा हो। सब एक होते मालिक एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना जान अजान, एक जाना सब जान, सब जाने एक जान। सब जान लोगे तो एक जो सत्य है वो चला जाएगा। तुम तो संसार को ही पकड़ रहे हो तो सत्य तो चला जाएगा तुमसे जो मैंने तुम्हें दिया। जिसको पकड़ना चाहिए उसे नहीं पकड़ रहे। अभी भी मैं कईयों के देखता हूँ जात लिखते हैं अपने कमेंट्स में, नहीं छोड़ सकते आदत, क्योंकि वही पकड़ते हो जो तुम्हारे आगे पास साथ तुमने पकड़ी। और बड़ी ठाठ से यहाँ पर भी बोलते थे हम फलाने, हमारे भाई साहब फलाने, वो बड़े मैं छोटा, लेकिन जात लगा के बोलते थे मैं बड़ा हो वो बड़े, मुझसे भी बड़े हो। मीन्स आप जात के साथ भी बड़े और छोटे। जात पात धर्मों ने ही तो संसार में सारा काल का जाल फैलाया। एक सागर को पा लिया तो नदियों का क्या जो उसमें मिलती, उनमें नहा लो पास हो, सागर सफिशिएंट है ध्यान में रखने के लिए। और फिर 7 सागर जब एक हो जाएंगे क्या हालत होगी इस धरती की, आप जरा देख, पानी ही पानी हो जाएगा, फिर पानी ही पानी हो जाएगा। तभी देखिए मौसम बदला है तो क्या हो रहा है, शहरों में पानी ही पानी है। अभी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ और 2-4 साल 10 साल गुजरने तूफान ही तूफान, पानी ही पानी। लोग सिर्फ पहाड़ों पर जो रहने वाले लोग बचेंगे नहीं तक उन खाएंगे कहां से। इस चीज को कोई नहीं सोच रहा, सभी लगे हैं अपनी अपनी पॉलिटिक्स। हम संते में करके से जितना मुझसे होता है मैं बहुत कर, मैं जितना बोल सकता हूं बोल रहा, लेकिन आप सुनने वाले घट रहे हो। मैं उसी तरह सत्संग दे रहा हूं लेकिन आप सुनने वाले घट रहे। क्यों? ये चीजें तुम्हारे पास माल ही नहीं, जमा कहां करो, इसकी जगह ही नहीं है तुम्हारे पास, रखो कहां। घर में तुमने जो चीज लाते हो, अनाज लाते हो, गैस लाते हो, सिलेंडर है, उसकी जगह बनाई, वो चीजें पता है। मेरी चीज की जगह ही नहीं है आपके पास, कहां रखो। जबकि इसको अंदर रखना है, बाहर की तो बात है, अंदर तुम्हारी जगह ही नहीं। अंदर तुम्हारे इंद्रियों ने पकड़ लिया है, तुम्हारे धर्मों ने तुम्हें पकड़ लिया, जातों ने पकड़ लिया है, रिश्ते नातों ने पकड़ लिया है, ये सारे बस्तर तुमने इकट्ठे कर दिए। देखा क्या करूं, किसको समझाऊं। इसलिए ये नहीं कि मैं ज्यादा लाइनें बोल दूंगा, नहीं, आपको पहले भूमिका देनी पड़ती है पूरी चीज की, ताकि तुम्हें मैं प्रेम की तरफ ला सकूं। ये विजाति वाला प्रेम नहीं। तुम देखो अगर मैं भजन बोलता हूं तो बेसिकली पता है क्या, तुमको विजाति सतगुरु के साथ प्रीत नहीं की तो पाए लेडी हो चाहे जेंट हो कौन तरे। मैं उसकी तरह नहीं हूं संत। तुम हैरान भी हो सकते हो कभी मेरे जाने के बाद, मेरी जीवनी पता लगेगी तो आप जान के हैरान होंगे। मुझे कोई दुनिया का आदमी भी कार में नहीं ले जा सकता। और जबकि बड़े बड़े आश्रमों में जो बड़े बड़े टीवी पे आ रहे हैं जिनकी बड़ी दुनिया सुनती है, उनके आश्रम में जो सन्यासी या सन्यासना बनना चाहती थी वो आती अकेली थी तो जाती थी 2 में। आती थी खाली और जब वहां से जाती थी तो बच्चा अपने पेट में लेके जाती थी। बहुत सी, सारी की नहीं बात कर, बहुत सी बच्चा पेट में लेके जाती थी। आती अकेली थी, जाती 2 थी। वो सूद लेके जाए, जो दूसरा सूद है, 2 के मेल से सूद बनेगा, ये सूद लेके जाए। जबकि सतपुरुष की दायरे में कबीर साहब का जीवन देख लो, मेरे सतगुरु का जीवन देख, इस दायरे में विकार की कोई जगह, अंदर से ही भाव नहीं बन पाता, लाख कोई यत्न करे नहीं।
जितना मर्जी नहीं, वो चीज ही नहीं रहती, एक बुत बन जाती। जुल्म उस बुत के सहते सहते हो गए पत्थर, जुल्म उस बुत के सहते सहते पत्थर हो गए। इस काल भगवान के सदियों से जुल्म सह सह कर संत पत्थर हो गए होते लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे, परंतु वो क्या करें, उनका काम है आपको विचार दें। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं तो बड़ा यत्न करता हूँ आपको सब कुछ देने का। अब यहीं रखूंगा, छोटा सा भजन दूंगा आपको। आज बड़ा छोटा भजन रखा है, लेकिन एक दो लाइनें बोल लेता हूँ। निरक्षर शब्द से पूर्ण सुरक्षा प्यार, ये जो नि शब्द है जिसमें सतपुरुष है, ये पूर्ण सुरक्षा, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है। इसके सामने न मन ठहरेगा, न इंद्रियां ठहरेंगी, न कर्म इंद्रियां, न ज्ञान इंद्रियां, न अंतःकरण की इंद्रियां, कोई नहीं ठहरेंगी और तुम्हें कोई परेशानी नहीं मिलेगी। जीवन आप सुखी, परलोक सुहेला। तुम्हें जीवन की परेशानियां भी सतपुरुष खुद ले लेते हैं और तुम्हें नहीं आने देते। तुम्हारा कोई काम रुका हुआ वो खुद कर देते हैं, नाम सतगुरु को देते, करते वो है। इसलिए तद रूप जब सतगुरु हो जाता है तो काम करने वाले वो होते हैं। वो ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए, दो तो शिष्य और साधक हो गए, आधा जो है वो पूर्ण है, आधा तुम्हें दिखता है, नाम हमने उसको आधा दिया, सारा वही करता। प्रेम वही लाता है सच्चा, सत्य वही लाता है। इसलिए कहा सिंधु समाना हेरी हेरी ए सखी, कहे कबीर हराई, सिंधु समाना बोध में वो कट हेरी जाए। कितनी बड़ी बात लिखी है इसमें। कई ग्रंथ आ जाते हैं, दुनिया के सारे ग्रंथ इस एक दो में आ जाते, दो लाइनों में आ जाते। हेरी हेरी ए सखी, रेया कबीर हराए, सिंध समाना बूंद में वो कट हेरी जाए। उन दोनों को अलग कैसे करो? पहला कहा था हेरी हेरी ए सखी, रेहा कबीर हराए, बूंद समानी समुद्र में वो कट हेरी जाए। ये फिर तुम्हें समझ आ जाती कि भाई हंसा परमहंसा में मिल गया, बूंद समा गया। लेकिन ये भी अलग नहीं कर सकते, क्यों? इसको जोड़ने वाला खुद मालिक आप है, सतपुरुष, अलग नहीं हो सकता। उस सागर में पड़ गया, अब अलग कैसे होगा? अब उससे ऑपरेशन होगी तो इकट्ठी होगी, तुम वो बूंद को अलग नहीं कर सकते, कब हेरी जाए। इसी तरह हेरी हेरी ये सखी, रेया कबीर हराए, समुद्र समाना बूंद में वो कट हेरी जाए। समुद्र को बूंद से अलग कैसे करो? जब सतपुरुष सतगुरु में आंच समा जाता है तो उसको अलग कैसे करो? वही सतपुरुष और सतगुरु जब तुम में समा जाते हैं, तुम अलग कैसे करो? लेकिन काम तो करना पड़ेगा। जब सत्य आया तो बोले बिना कैसे रह सकते? विकार आया तो विकार के बिना रहते नहीं, सत्य आया तो सत्य के बिना रहते है ना चंपा? इसलिए सत्य आया लेकिन तुमने पहचाना नहीं, प्रेम आया तुमने पहचाना नहीं, वो आनंद मिला तुमने जाना नहीं। तुम उस खाने में लगे रहे, जो शादी बारातों में तुम खाते, उसमें तुम, मैंने देखा एक शादी, बहुत पुरानी बात, अपने संगत वालों को भी वहां देखा, ऐसे जुटे थे खाने और गप्पों में जिसका अंदाज ही। तब देखा कि अभी तो 2-4 दिन की बात है, अभी बड़ा समय लगेगा। अब मैं कभी आप जहां होते मैं तो जाते ही कहीं नहीं, तो आप क्या बताऊं, लेकिन दूर से भी बता देता हूं, अब उनकी है लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं, जिससे तुम सीधे निज धाम जा सको वो नहीं। ये न सच हो, जन्म अब आपका हो नहीं सकता, लेकिन कितनियां सदियां मानसरोवर निकाल दो कौन जानता। मानसरोवर पहुंच के भी तो वहां बाधा पड़ जाती, निज घर जाने में बाधा पड़ जाती।
बड़ा कम मौका मिलता है सतगुरु को मानसरोवर जाने का, क्योंकि सतपुरुष जानते हैं कि ये जब जाएगा तो लोगों को वहां से भेज देगा हंसों को निज धाम। वो तो मैं हर बार भेजता हूँ, जितनी बार गया हूं तो भेजा। अब बहुत अरसे से नहीं गया, निज धाम फिर चला जाता हूं, लेकिन मानसरोवर मौका ही नहीं देते जाने। मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े वेट कर रहे हैं, वहां कर रहे, मेरे अपने 71 पीढ़ियों वाले कर रहे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सब कुछ सतपुरुष के हाथ में रहता है, ऐसे नहीं चलता संसार। तो अब मैं यहाँ रोकता हूँ, मैंने बहुत कुछ आपको ज़बानी दे दिया। 2 ओंकार सीधा निअक्षर शब्द से बोला, निअक्षर शब्द ही सतपुरुष है, यही चौथा लोक है, इसमें 3 लोक समाये, निअक्षर शब्द में 3 लोक समाये और ये चौथा लोक। कोई भी चीज निअक्षर शब्द से बाहर नहीं, यही निशब्द है, यही निअक्षर शब्द है, यही आकाश शब्द है, यही सूरत शब्द है, यही सार शब्द है। प्यारी सत्संग जिसमें सतपुरुष का वासा है। तो मैंने 6 लाइनें आपको दी, लेकिन बीच में बहुत कुछ दिया। आप जाग सको तो जाग सकते हो। अब मैं भजन की दुनिया में आ रहा हूं, क्योंकि भजन के बिना मैं सत्संग नहीं दूंगा। ये छोटा ही भजन है और शुरू में ही है, शायद जल्दी ही। आप जागने वाले बनो तो बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जागने की वृत्ति नहीं बनी तो। ये 5 अंतरों का भजन है, छोटा सा। सिमरन करे ले सुरति जना, सिमरन करे ले सुरति जना, तेरी बीती जाती उम्र सार नाम बिना, सिमरन करे ले सुरति जना, तेरी बीती जाती उम्र वै नाम बिना, सिमरन करे ले मेरे मना, कूप नीर बिन, कोई कुआं पानी के बिना हो सकता है? कूप नीर बिन, देनु खीर बिन, धरती मेघ बिना, कूप नीर बिन। गाय दूध के बिना कैसे हो सकती है, और धरती बिना वर्षा के कैसे हो सकती? कूप नीर बिन, धरती मेघ बिना, जैसे तरवर फल बिन हीना, वैसे प्राणी सा नाम बिना। तरवर का पेड़ फल विहीन, कैसे कहोगे पेड़ पर है? जैसे तरवर फल बिन हीना, वैसे प्राणी सार नाम बिना, वैसे प्राणी सार नाम बिना, सिमरन करे ले सुरति जना, सिमरन करे ले सुरति जना,
हरे भरे बसंत में फलों से लदे हुए तुम वहाँ जाते हो, फूल खिले हुए, फिर वहाँ तुम क्या फोटोग्राफी करते हो, क्या किस्म किस्म के जो है वो स्नैप्स लेते हो। प्यारी सत्संग जी, इसी से उन वृक्षों की पहचान, हर वृक्ष की अपनी अपनी पहचान उसके फल से, उसके फूल से है, उसके रंग से है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम भी फूल उगा के जाओ ना। बिन फूल उगा के जाओगे तो ऐसा दरख्त किस काम का, ऐसा दरख्त किस काम का। प्यारी सत्संग जी, बांस भी एक बांस लगाओ तो कई बांस दे जाता है, गन्ना एक लगाओ तो कई गन्ने उगाते हैं उसी एक रूट से, एक से अनेक बनते हैं। तुम एक से अनेक नहीं बनाते हो, ये सारा लोग जितना एक ने सारा 3 लोग बसा दिए, जितने लोग लोकांतर। सिमरन करे सुरति जना, तेरी बीती जाती उम्र सर नाम बिना। सिमरन करे सुरति जना, सिमरन करे सर नाम बिनु। काम क्रोध मद लोभ निहारो, तज दो। काम क्रोध मद लोभ निहारो, हर पल रहना सतनाम बिना। काम क्रोध मद लोभ निहारो, छोड़ दो अब सब संत जना, छोड़ दो अब सब संत जना। काम क्रोध मद लोभ निहार, निकालने हैं लेकिन बिन सतगुरु कैसे निकलेंगे। सतगुरु कृपा के बिना नहीं ना ये जाएंगे। ये वस्त्र है ना, बड़े कठिन वस्त्र है, बिन सतगुरु शब्द के कैसे जाएंगे। छोड़ दे अब सब संत जना, के दास सुन मेरे साया, के दास सुन मेरे साया। इस जग में नहीं कोई अपना, इस जग में नहीं कोई अपना। काम क्रोध मद लोभ निहारो, छोड़ दो अब सब संत जना, के दास सुन मेरे साया। ये दास अब कह रहा है सतपुरुष को, सुन मेरे साया। इस जग में नहीं कोई अपना, इस जग में नहीं कोई अपना। पर सबको अपना बनाना है, कोई अपना नहीं। पर एक बात है, सब में वही सुरती है, पौधे में, कीटाणु में, परिंदों में, जानवरों में, सब में है। कोई जीव ऐसा नहीं जिसमें
हमारा ही रूप नहीं, हंसा रूप नहीं, हंसा रूप सभी जीवों में, उसके बिना कोई चीज नहीं। सिमरन करे ले सुरति जना, सिमरन करे ले सुरति जना, तेरी बीती जाती उम्र सार नाम बिना, तेरी बीती जाती उम्र वे नाम बिना, सिमरन करे लो सुरति जना, सिमरन करे लो सुरति जना, दे नैन बिन रैन, दे नैन बिन चंद्रैन बिन सुरत नाम बिना, दे नैन बिन चंद्रैन बिन सुरत नाम बिना, जैसे ज्ञानी ज्ञान विहीना, जैसे ज्ञानी ज्ञान विहीना, तैसे प्राणी सार नाम बिना, तैसे प्राणी सार नाम बिना, दे नैन बिन आंखें ना हो, अंधे हो तो क्या जीवन है। जरा सोचो, सूरज में, चांद में सूरज की किरणें ना पड़े तो उसकी महिमा कैसे हो। तो तुम्हारी सूरत में सार नाम नहीं, इसलिए संसार में जो भी इसी तरह बोल रहा है, तुम्हें प्रवचन दे रहा है, सार नाम की दात नहीं, थोथा चना बाजेगा ना, थोथा चना बोल रहा है, कुछ नहीं पास। बिन सार शब्द सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा, सब जगह अंधा है। बिन सार नमन कोई बाचे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सार नाम के बिना क्या तुम सतपुरुष को कैसे याद करोगे, परम पिता को कैसे पाओ। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। और बहुत से टीवी में है जिनके सतगुरु ही नहीं, इसी तरह खुद ही बनो, फिर कैसे तरोगे उनसे। चाहे वो कितना अच्छा बोले, सत्य तो बीच में नहीं ना होगा, सत्य नहीं होगा। बड़ी बड़ी किताबों से कुछ न कुछ निकालते गए तो बोलो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सिमरन कर ले सुरति जना, तेरी बीती जाती उम्र सार नाम बिना, सिमरन कर ले सुरति जना, दे आँख बिन मदगज दात बिन सुरत सबद बिना, दे आँख बिन मदगज दात बिन सुरत सबद बिना, जैसे धरती पवन में हीना, जैसे धरती पवन में हीना, वैसे प्राणी सार नाम बिना,
की आंख, ये आंख कह रहा हूं, नैन बोल दी, आंख अंदर की आंख है, एक है अंदर। आ गया चक्कर की आंख की बात कर रहा हूं, इसको नहीं जगाया तो कुछ नहीं बनेगा। दे आंख बिन, बिन आ गया चक्कर की आंख खोले बिन, मदगज दांत बिन, हाथी के दांत ना, वही तो उसका सब कुछ है दांत। मदगज दांत बिन सुरत शब्द बिना, ये शब्द नहीं शब्द है, सा से, श से नहीं है, शब्द ये विदेश शब्द है जो लिखा ना जाए बोला ना जाए, उसके बिना क्या जीवन है। जैसे धरती पवन में ही ना, वैसे प्राणी सार नाम बिना। धरती पर पवन ही ना हो, हवाई ना हो, तो कैसे जीव जिएंगे, कैसे प्राण चले? इस हवा के बिना प्राण कैसे चलेंगे, नहीं ना चलेंगे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये सतपुरुष ने लिखा है, उसने तो शुरू का था, अब तो दो प्रैक्टिस से भी हो गया, वो भी लिखाते हैं, बड़ा तेज लिखता हूँ, लेकिन जब भजन लिखे थे तो सबसे पहले यही उन्होंने लिखवाए। दे प्राण बिन पोपवास बिन, पंछी पंख बिना, दे प्राण बिन, प्राण ही ना हो तुम्हारे अंदर तो फिर क्या बनेगा? प्राण का ही तो सारा खेल है। जब देव दूत आते हैं तो प्राण को पकड़ते हैं, सुरती को नहीं पकड़ सकते, निरति प्राण है, इसको पकड़ते, इसको लेते सुरती पीछे पीछे। जैसे गाय को नहीं कोई पकड़ के कहीं बैठा सकता बछड़े के बिना, बछड़ा बड़ा प्यारा है गाय, बछड़े को तुम जगह दोगे, आराम से बैठाओगे तो गाय अपने आप ही कहेगी मुझे फटाफट चढ़ाओ, मैंने भी जाना है इसके साथ, जहां जाना है इसके साथ जाना है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, देव प्राण में, प्राण के बिना, एक प्राण ही एक जगह से दूसरी सुरती को नहीं पकड़ सकते देवदूत। दे प्राण भिन पोपवास, फूलों की खुशबू ही ना होगी तो तुम क्या फूलों को करोगे? कैसे उस बगीचे में जाओगे, कैसे उस फलवाड़ी में जाओगे, कैसे उसका गुलदस्ता अपने घर में सजाओगे, कैसे मूर्ति को चढ़ाओगे, कैसे भगवान जिनको तूने माना उनके आगे उनको रखोगे? प्यारे सत्संग जी, पंछी पंख बिन, और पंक्षी जो उड़ता है पर ना हो तो कैसे उड़े? उसका सारा खेल परों से। अनंत पंछी जो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर तक हवा है, 150 किलोमीटर ऊपर ये वो उड़ता है, वहां उड़ता है। वैसा जीवन बनाओ, एक संत का जीवन वही होता है, अनंत पंछी की तरह। एक संत अगर पूरा है तो उसका वैसा जीवन। दे प्राण बिन पोपवास बिन, पंछी पंख बिना, जैसे सतलोक साहिब वहीना, जैसे सतलोक साहिब वहीना, वैसे प्राणी सार नाम बिना, सिमरन कर ले सुरती जना। सतलोक की महिमा के बिना कोई जीवन है? जैसे सतलोक साइमन महीना, साहिब के बिना सतलोक कुछ नहीं है, सतपुरुष के बिना अमर लोक बेगमपुर सतलोक कुछ नहीं, वही है अमर लोक, वही है बेगमपुर, वही है सत, सारा वही। इसलिए सतलोक, अमरपुर, बेगमपुर
उसी का लोका जहां से तुम हंसा सारे इस धरती पर आए, इस काल भगवंत से नहीं आए बाबा। बार बार इतना तो लोगों को बताओ मेरी संगत वालों। जैसे सतलोक साहिब वही ना, सतलोक में साहिब ही ना हो तो किसकी में हो? इस लोक में ओंकार भगवान ही ना हो तो क्या महिमा, आदि शक्ति ही ना हो तो क्या महिमा, तीन देवता ना हो तो क्या महिमा, 84 लाख योनियां ही ना हो तो क्या महिमा, 33 करोड़ देवी देवता ना हो तो क्या महिमा। उन्हीं के कारण है तीन लोगों की महिमा। वैसे प्राणी सार नाम बिनो सिमरन करे सुरति जना, सिमरन करे सुरति जना, तेरी बीती जाती उम्र सार नाम बिना, सिमरन करे सुरति जना, सिमरन करे सुरति जना, सिमरन करे सुरति जना। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत्साई जी, सतगुरु सतनाम सत्साई जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।